बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखे, आवाज रखे, ऐसा मुस्कुराता रखे। और आज ही काफी लेट व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आजकल हमारे व्लॉग होते ही लेट शुरू है। दिन में कुछ ऐसी मसरूफियत होती है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि बंदा करे क्या। तो अभी जी मैं मजदूर भाइयों के लिए, मिस्त्री तो चले गए हैं, जो मट्टी फेंक रहे हैं, आज मट्टी डाली जा रही है, उनको देने लगी थी बोतल। तो मैंने कहा चले यही से व्लॉग का आगाज कर लेते हैं। आज अवैध सदर के स्कूल में थी वेलकम पार्टी, नई क्लासेस शुरू हुई हैं और महक फातिमा के स्कूल में था कल्चर डे। तो आज इन बच्चों ने मेरी बड़ी दौड़ लगवाई और ऊपर से मेरा काम आ गया जो कि बुकिंग नहीं थी ना अचानक। तो मैं इतनी फंस गई ना आज के, मैं आपको बता नहीं सकती अल्फाज में ना। बड़े बुरे मेरे हालात रहे हैं काम के सारा। कुछ लाइट बंद हो गई थी, जब लाइट बंद होती है ना तो फिर यहाँ ऊपर बड़ा ही मसला बन जाता है कि पानी ऊपर नहीं आता। मैं इस बात पर कह रही थी कि फिर ऐसे करते हैं, सारे काम छोड़ के ना टैंकी रखवा लेते हैं इस छत के ऊपर, ताकि काम तो चलता रहे ना। नीचे हमें कभी महसूस नहीं होता क्योंकि नीचे नलका है, तो यहाँ आके थोड़ी दिक्कत हो रही है। और वैसे अगर के स्कूल में बिरयानी बना के भेजी थी पीछे से, मैंने कहा पापा दे आएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लंच में देनी है ना, और इतना लंच दे के भेजना है कि जो बच्चे अपने फ्रेंड से भी शेयर करेंगे। तो मैंने कहा ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको ना पीछे से भेज दूँ। कुछ ना सुबह सुबह चिकन भी यहाँ से नहीं मिलता, अभी काफ़ी है। और ये मेरा बच्चा इतना शर्मीला है, ये वहाँ पे खुद खा के नहीं आया ना, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खुद पी, और अपने हिस्से की जो ना वो डब्बा वैसे ही उठा के कर गया। इतना ये मेरा बच्चा सादा है, पहले तो जा ही नहीं रहा था। तो अभी कह रहा मम्मा जी भूख लग रही है, अभी बाकी सब ने भी खाई हो। तो मैं देने लगी थी जी मिस्त्री मजदूर भाइयों को कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, जो काफ़ी दिनों से हमारे मजदूर भाई पहले काम कर रहे थे ना मिस्त्री, उन्होंने तो अभी जर्सियाँ पहनी होती हैं, उन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मांगी, वैसे मैंने उनको दी है एक दो बार। तो ये बेचारे जो भाग दौड़ के वो लेके आ रहे ना मट्टी बाहर से भर के रेड़ियाँ, तो उनके तो पसीने छूटे हुए ना, तो वो कहते हैं कि पानी, तो मैंने कहा चलिए उनको ना कोल्ड ड्रिंक पिला। स्टील के मैंने गिलास लिए, मैंने कहा इनमें कुछ आएगा तो सही ना। अभी मैं इनको धो के ले आती हूँ, गिलास भी नीचे गिरे। इकबाल साहब आज चले गए शहर, उनको कुछ काम था, और शाहजेब भी शायद उनके साथ चला गया। अभी यहाँ पे सिर्फ अवैध है और यही दे के आएगा। जूता क्यों डाला हुआ? वो मिट्टी से तीनों बैठे हैं, तीनों बैठे हैं, ध्यान से लेके जाना। हैदर पहुंच ही गया, मुझे तो डर था कि रास्ते में ना गिरा दे। दो तीन दिन पहले ठेकेदार भाई ने ना मजदूर और मिस्त्री ना ज्यादा भेज दिए। एक मिस्त्री और एक मजदूर तो लगा होता है परमानेंट, तो अगर दूसरी तरफ कहीं काम रुक जाए ना तो फिर वो मिस्त्री भी इधर आ जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि हम पीते हैं बड़े कपों में चाय, तो बड़े कप बंदा भर भर के हर रोज नहीं चाय दे सकता, वैसे भी सारे लोग तो नहीं पीते ना, तो मेरे पास छोटे कप कम पड़ गए ना। फिर मैंने अम्मी लोगों के घर से मंगवाया, तो आज फिर मैंने ये वाले सस्ता बाजार लगता है हफ्ते वाले दिन हमारे इधर, तो मैंने इकबाल साहब से कहा कि आप ना एक तरह की मुझे दर्जन ला दें ताकि कोई ऐसी परेशानी ना हो। तो डिज़ाइन तो एक ही है लेकिन कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर ये कि इकबाल साहब दर्जन, आज ये पड़े हुए और 4 ये पड़े हुए। और आज भी 10 बंदे थे जिनको सुबह मैंने चाय भेजी है। फिर ये कि दोपहर को काम रुक गया था, मट्टी फेंकने लग गए, तो मिस्त्री भाई लोग वापस चले गए, और पिछले टाइम फिर 4 लोगों को चाय भेजनी पड़ी है। ऊपर नीचे आज आके ना मेरी ये जो राइट वाली टांग है ना, यहाँ पे इतनी शदीद खली पड़ी हुई है ना। रात को मैं दुपट्टा टाइट करके बांध के सोई थी, मगर फिर भी ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो आज जिस ब्राइड की सर्विस थी उसका बाकी काम तो लड़कियों ने कर लिया, नीचे ही एक ही लड़की थी तो एक ही दुल्हन थी,
तो दुल्हन ना बहुत छोटी उम्र की थी, को मेरे ख्याल से 14-15 साल उसकी एज है। बस वो मजबूरी से शादी कर रहे, तो आईब्रो वगैरह उसकी करनी नहीं थी। तो आईब्रो करने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए मैंने जाना होता है दुल्हन की सर्विस में। तो मेहंदी लगाने के लिए फिर मैंने दुल्हन को ऊपर ही बुला लिया, मुझसे नीचे नहीं जाएगा। तो यहीं पे बैठ के मैंने दुल्हन की मेहंदी लगाई थी। तो मैंने कहा इनको साइड पे कर देती हूँ, नहीं तो हैदर जो है ना निकाल के किसी ना किसी जगह पे चिपका ही देता है। आजकल जी घर बड़ा इस तरह से रहता है, डिसिप्लिन नहीं होता, जरा इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत टाइम भी आएगा तो फिर आपको हमारे घर में डिसिप्लिन नजर आएंगे। अब वैसे तो सुबह स्कूल गया तो सारी किताबें निकाल के यहाँ रख के सिर्फ 2 किताबें साथ लेके क्या कहता आज बस 2 की पढ़ाई होनी है। तो मैंने कहा अभी आ गया तो बच्चा सच्चा है भाई, यकीन करे कुछ नहीं ना तो 5-6 किलो वजन है इन किताबों का। तो उसने भी सोचा होगा कि 1-2 दिन मुझे ना ही ये लेके, एक दिन मैं ना ही लेके जाऊँ तो बेहतर है। तो काफी ज्यादा वजन है जी। अल्लाह ताला बच्चों के इल्म में इजाफा करे, इतना बोझ तो बेचारे उठाते ही हैं। तो ये उसकी पेंसिल वगैरह शापर में इसके पापा डाल के रखे थे। अच्छा जी, आजकल जो है ना दिमाग में एक ही चीज सवार है, क्योंकि परसों यकीनन रोजा होगा, ज्यादातर तो यही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मंगल को रोजा होगा। और मेरे दिमाग में इतनी टेंशन सवार हुई हुई है, क्योंकि मैं तो इन दिनों ना सिलाई भी शुरू कर लेती होती हूँ बच्चों के कपड़ों की, और अभी तक हमारी कोई शॉपिंग भी नहीं हुई है। ना हमने ग्रोसरी की शॉपिंग की है, ना हमने कपड़ों की शॉपिंग की है। तो एक तो चले काम भी शुरू किया हुआ, उस चीज को लेकर थोड़ा सा वो बचत वाला भी ज़हन था, मगर ये कि बचत करने के और बड़े टाइम होते हैं। ईद तो ईद होती है ना, ये तो अल्लाह ताला के दिन मनाए हुए। इन दिनों में मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंसान इन दिनों को अच्छे तरीके से ना मनाए। जितना हो सके इस दिन को खुशी से मनाना चाहिए। तो मैं हमेशा बच्चों के ना 5-6 अच्छे सूट बना देती होती हूँ। छोटे थे ना तो मुझे ये था कि बाहर खेलने गया बच्चा, गिर गया कहीं, कपड़े गंदे हो गए हैं, तो अब ईद वाले दिन उतार के बंदा मैले पुराने कपड़े बनाए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं चाहे कट पीसों में से लेती थी, चाहे मैं सस्ते बाजारों में से लेती थी, किसी तरह से भी कर करा कर मैं 4-4, 5-5 बच्चों के ना हमेशा बनाती होती हूँ। तो इस दफा इतने बनाने का इरादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि दुआ करें कि मुझे टाइम मिल जाए। कल वाली जो दुल्हन है देख ले, बिल्कुल आखिरी दिन है। एक सिर्फ जुमे का दिन खाली था, उस दिन बुकिंग नहीं थी, तो उस दिन जनाब जुमा था। फिर मैं नहीं गई, रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा पता नहीं दुकानें खुली होगी कि नहीं खुली होगी। तो अभी तक ये जो मसला ना हमारा चल ही है। अभी ये कि अल्लाह पाक खैर करे, देखते हैं कि क्या बनता है। क्योंकि जब रोजे शुरू हो जाए तो फिर अब बंदा पहले रोजे शॉपिंग करने चला जाए या दूसरे रोजे, कम से कम पहला अशरा तो दिल नहीं करता कि इंसान इबादत छोड़ के कोई और काम करे। तो इसलिए जो है ना यकीन करें कि मेरा वो कहते हैं कि बीपी हाई हो रहा है, वो वाला सीन बना हुआ मेरा। अभी बैग यहीं ले आती हूँ, तो कोई जगह नहीं है। कल वाले व्लॉग जी हो सकता है कि हमारा बहुत जबरदस्त हो, ये हमारे ठेकेदार पर डिपेंड करता है। क्योंकि आज मिट्टी फेंक रहे थे तो ठेकेदार के जो मिस्त्री आए हुए थे उन्होंने कहा कि ऐसे ना बड़ी रुकावट हो रही, कुछ लाइट बंद होगी ना, पानी इनको को त्राई नहीं हुई थी तो वो भी रुकावट बन गई। कुछ वो रेडियां आ जा रही थी, वो भी उनको दिक्कत हो रही थी। तो वो कहते हैं कि आप पहले मिट्टी पूरी करवा लें तो फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। 1 बजे के बाद वो लोग दूसरे किसी काम पे चले गए ना, ठेकेदार के पास और भी काम होंगे। तो मगर हमारे घर में थोड़ा सा मसला बन गया है। इकबाल साहब की सिस्टर ने आना था कल, तो वो अगर मिस्त्री ना लगे तो वो नहीं आ पाएगी। इसकी क्या वजह है ये हम आपको कल वाले व्लॉग में ही बताएंगे। तो आप लोगों ने कल वाला व्लॉग भी मिस नहीं करना जी। अगर तो सिस्टर आ गई फिर तो बड़ा ही जबरदस्त व्लॉग है, अगर ना आई तो देखते हैं कि क्या चीज होती है, क्या बनता है, क्या हम आपसे शेयर करते हैं। कल बुक्स संभाल लूं पहले बच्चे की, बुक्स रख के तो मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा जी नीचे, क्योंकि इकबाल साहब की कॉल आई है। मुझे कहते हैं कि मिट्टी जो फेंकने वाले लगे हुए हैं तो वो बंदे अनजान है, किसी और गांव से आए हुए हैं, इसलिए उनके पास रहना जो है वो जरूरी है। तो आप ना उनके पास रहो, या शजेब अवैस उनके पास में। तो अभी पता नहीं बच्चे नीचे हैं कि नहीं है, तो फिर मुझे ना अभी नीचे जाना पड़ेगा जरा। चले बैग तो हो गया शजेब। थोड़ी सी मैं बिरयानी लेके आई थी, मैंने कहा तोतों को डालती हूँ, ये बड़े खुश होकर ना बिरयानी खाते हैं। मीठू क्या बात है, नींद आ रही है, ये लो खाओ।
अभी नहीं आएंगे, जब मैं पीछे हटूंगी ना फिर आएंगे। पीछे मामू आए हुए जगह पतली हो गई थे फिर अपने गार्डन आ गए दो काले गार्डन ओए मैं भी कहीं सांके लगन आ गई लोगे फिर संडे पे उन्होंने उस पर टाइम नहीं लगना है और पूरा हो नहीं आ रहा है भाई हैदर की हाश पूरी हो गई जी मट्टी वाली। ये हमेशा अपने पापा से कहता होता मुझे ट्राली मट्टी की फेंकवा दे, तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। इसको मट्टी से बड़ा प्यार है। ये छत पूरी खोद देता होता था ना, हमारी छतों से पानी भी टपकता था, फिर भी छत खोद खोद के तो अंदर से नहरें और सड़कें और पता नहीं क्या क्या बनाता रहता था। और गली में अगर किसी की मट्टी आ जाती थी तो बस हैदर की मौज हो जाती थी। और नए कपड़े नहीं इसलिए पहनता। अभी भी देखिए इसने पैंट कहाँ तक चलाई हुई है। ये स्कूल पहन के गया था आज फंक्शन पे कपड़े, और ये देखिए इसको कोई एहसास नहीं, कुछ नहीं, मस्त है। और बस करे अभी क्यों थक रहा है मेरा बच्चा। अच्छा वो जिनका काम है वो कर रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी हैदर को जो है ना सुकून नहीं है। अभी सारे पहन के जाओगे भाई इसमें मट्टी वाली? हाँ। ये हो जाएगा पूरा? देखेगा पता चलेगा। अभी कितनी रह गई है? थोड़ी रह गई। एक ट्राली है कि थोड़ी है? एक ट्राली है। अभी एक ट्राली से कौन निकलेगा? फिर तो निकलेगी। एक ट्राली से ये कोई कर मट्टी डलने का ये फायदा हो गया जी कि हमारा रास्ता आसान हो गया। 5, 6, 11 सीढ़ियाँ कम हो गई हैं ऊपर नीचे जाने वाली। फिर भी हमारी टांग को खलियाँ पड़ी हुई हैं। रात को बांध के सोई थी मैं टांग, और इकबाल से अभी हर रोज़ मेडिसिन खा के सोते हैं तो बेचारे चलते फिरते हैं। ठीक है जी, फिर इसके साथ ही इजाज़त है। शाम होने वाली है, मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।